देश की स्वास्थ्य सेवाओं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राष्ट्रवादी जनसत्ता दल ने कई सवाल उठाए हैं। राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर बीपी त्यागी ने कई ऐसे सवाल उठाए हैं जो कि बेहद गंभीर हैं। उन्होंने सवाल किया है कि दिव्यांग लोग जो कि खास तौर से सुनने से महरूम हैं, यानी बधिर बहरे लोगों के लिए जो डिवाइस बनाई गई थी डीआरडीओ के द्वारा, वो अब तक देश में लागू क्यों नहीं की गई है, जबकि इसी काम के लिए विदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि न सिर्फ महंगी है बल्कि मेक इन इंडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत में 63 मिलियन बधिर हैं, बहरे हैं, और उनको जो इलाज किया जाता है वो कॉक्लियर इम्प्लांट से किया जाता है। एक डिवाइस होती है जो कान के पीछे लग जाती है। माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इस डिवाइस को डीआरडीओ के थ्रू 2005 में सिर्फ 80,000 रुपए में लॉन्च किया था। 2005 की बात कर रहा हूं। हमारी भाजपा सरकार ने 2014 में एक एडिप स्कीम को लॉन्च किया है। एडिप स्कीम जिसके थ्रू, सरकार के थ्रू, वो कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चों को लगाया जाएगा जो अप्लाई करेगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एडिप स्कीम में जितने भी कॉक्लियर इम्प्लांट लाए गए हैं वो विदेशी कंपनियों के हैं, और जो भारत में बना हुआ कॉक्लियर इम्प्लांट है उसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। 2005 में लॉन्च हुआ है। इसके अलावा नाक के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाओं पर भी डॉक्टर बीपी त्यागी ने सवाल उठाए हैं कि मेक इन इंडिया आखिर कहाँ है। ऊपर का जो नोजल है ये भारत में नहीं बनता है, ये जर्मन से बन के आता है। छोटा सा स्प्रे जो नाक के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसमें अगर ये नोजल बन के जर्मन से नहीं आएगा तो इंडिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये मेक इन इंडिया है। उससे ऊपर जो आप कैमरे ले रहे हैं इसमें जो लेंस है, हमारे पत्रकार बंधु बता सकते हैं कि किसी के पास ऐसा लेंस है जो मेक इन इंडिया हो। डॉक्टर बीपी त्यागी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने प्रदेश के अंदर चल रही एम्बुलेंस व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सिर्फ यूपी से दिल्ली हॉस्पिटल्स के लिए मरीजों को रेफर करने और उनको लाने ले जाने के लिए ही इस्तेमाल हो रही हैं। एम्बुलेंसेज इन्होंने बोला है कि हम डबल एम्बुलेंसेज कर देंगे। एम्बुलेंसेज डबल होने का मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। रेफरेंस सर्विसेज को बढ़ावा देना। कल ही एक खबर मैंने पढ़ी, एम्बुलेंस में एक जो हमारी बहन थी उसको शिफ्ट किया गया लोनी पीएचसी से, जीटीवी शिफ्ट कर रहे थे, मेल अटेंडेंट था, उसको अपने बच्चे को एम्बुलेंस में ही जन्म देना पड़ा। पीएचसी से दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है सिर्फ डिलीवरी के लिए। कभी बीजेपी और सत्ता के गलियारों के खास माने जाने वाले श्रीकांत त्यागी नोएडा में अपने साथ होने वाली घटना के बाद राष्ट्रवादी जनसत्ता दल बनाकर सत्ता के लिए बाकायदा एक चुनौती बनते जा रहे हैं और कई ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिनका जवाब देना शायद मशीनरी के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर बीपी त्यागी के सवाल अपने आप में बेहद खास हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।